जिस प्रकार से वहाँ देश के विधि व्यवस्था के लिए संकट ये घुसपैठिए बन रहे हैं, इस पर मौन साधने का काम हुआ है। यह एक खतरनाक संकेत है झारखंड के लिए। और 19 से 24 के बीच में ये 24,000 मतदाता कहाँ से बढ़ जाते हैं? ये कौन लोग हैं? 12 बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र बनने की दिशा में कैसे आवेदन हो जाता है? और सहायक निर्वाची अधिकारी राजमहल को आपत्ति कराई है, आयोग उसकी जांच कराए, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बांग्लादेशी है और कौन भारत का नागरिक है। एपीजे अब्दुल कलाम को जय करने वाले लोग हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर वर्तमान नेताओं के पार्टी बदलने के पाला को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और इस पर हम बात करेंगे। भाजपा के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता है अनंत ओझा से। किस तरह से इस पूरे प्रक्रिया जो चल रही है, पहला तो नेताओं का पाला बदलना और दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हाई कोर्ट में भी मामला पहुंचा, तो कोर्ट में जो संथाल के 6 डीसी है उन्होंने रिपोर्ट दायर किया कि एक भी बांग्लादेशी नहीं है, जबकि विधानसभा में आपने ही सवाल उठाया तो सरकार की ओर से राधानगर और 2 अन्य थानों का जिक्र किया गया था कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए थे। देखिए, सर्वप्रथम आपके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय का हम अभिनंदन करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया है और उस संथाल परना क्षेत्र के नागरिक होने के नाते हमें विश्वास है कि माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में वहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। जिस प्रकार से संथाल परना की जनसंख्या बदली है, जिस प्रकार से वहाँ के जल जंगल जमीन जानवर छीने जा रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ के आंतरिक सुरक्षा का खतरा बढ़ा है, जाली नोटों का अवैध कारोबारी पकड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ देश के विधि व्यवस्था के लिए संकट ये घुसपैठिए बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ की बदली हुई परिस्थिति में माननीय न्यायालय ने संज्ञान में लिया है तो समाधान होगा, ऐसा हमको विश्वास है। और जहाँ तक वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण को पोषित करने वाले कृत्य के कारण वर्तमान जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने और उस सरकार के नुमाइंदों के द्वारा जिस प्रकार से इसको नकारने का काम हो रहा है, इस पर मौन साधने का काम हुआ है, यह एक खतरनाक संकेत है झारखंड के लिए। क्योंकि आप इससे इनकार नहीं कर सकते हो कि मेरे ही खुद के विधानसभा में मैंने तो माननीय चुनाव आयोग के पास भी गुहार लगाई है कि आखिर 2014 से 19 के बीच में 8,000 मतदाता बढ़ते हैं और 19 से 24 के बीच में ये 24,000 मतदाता कहाँ से बढ़ जाते हैं? ये कौन लोग हैं? कहाँ से इतनी बदलाव हुआ है? एक एक बूथ में 350 महिलाओं का नाम जुड़ जा रहा है, तो एक एक परिवार में 25-25 नाम, यानी 19 में उस परिवार में 11 नाम रहते हैं और अचानक 25 से ज़्यादा लोग 24 में उस परिवार में उस गिरी संख्या में जुड़ जा रहे हैं। तो इससे इनकार नहीं कर रहा और शासन तंत्र में बैठे हुए अधिकारी भी इस पर मौन साधे हुए हैं। सरकार के इशारे पर यह खेल चल रहा है, राज्य की जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये जो रिपोर्ट उपायुक्त ने बनाई, क्या लगता है कैसे दिखा दिया कि कहीं पे कोई घुसपैठ का मामला ही नहीं है संथाल में? नहीं, चूंकि ये मामला पूरा माननीय न्यायालय के अंतर्गत चल रहा है, इसलिए उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। न्यायालय खुद न्यायाधीश बैठे हैं और उन बारीकियों को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन एक वहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते और जिन विषयों पर हमने चुनाव आयोग के पास गुहार लगाई है, उन आपत्तियों को लेकर के मेरी आपत्ति आज भी है कि सरकार को ये बताना चाहिए कि राजमहल के लोगों का दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के तलझारी में एक ही दिन में 12-12 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र कैसे, एक ही महिला का एक दिन के अंदर 12 बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र बनने की दिशा में कैसे आवेदन हो जाता है? किसके इशारे पर हो रहा है? फर्जी आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं? कैसे एक परिवार के अंदर 2019 में 11 मेंबर रहते हैं और 2024 में आकर के 33 परिवार नया नाम जुड़ जा रहा है, उसमें बेटे के जन्म से पहले बाप का जन्म हो जाता है। ये केवल टेक्निकल एरर नहीं हो सकता है। इसलिए आयोग स्वायत्त संस्था है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। इस पूरे प्रकरण को हम लोगों ने जिला निर्वाची अधिकारी को भी और सहायक निर्वाची अधिकारी राजमहल को आपत्ति कराई है, आयोग उसकी जांच कराए, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बांग्लादेशी है और कौन भारत का नागरिक है। काफी करीब से आप इस पूरे चीजों को वहां पर देख रहे हैं, संथाल में खुद वहां के विधायक है, तो स्थिति कैसे है? और सीएम कह रहे हैं कि मुसलमान अब बांग्लादेशी नहीं हो सकता है, हर मुसलमान। नहीं, ये तो हम भी कहते हैं, हम तो अशफाक उल्लाह के जय करने वाले लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को जय करने वाले लोग हैं। भारत के सारे मुसलमान को हम इस बात को कहने को भी तैयार नहीं है। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये विभाजनकारी राजनीति, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के राजनीति का हिस्सा रहा है। इसीलिए इस प्रकार के विभाजनकारी बयान और विभाजनकारी राजनीति संथाल के लोगों के साथ की जा रही है। इससे हटकर अब सवाल, जिस तरह से चंपई सोरेन कोल्हान के टाइगर के नाम से जाना जाता, अब आप लोगों के साथ आ गए हैं भगवा रंग बिरंगे,
कितना फायदा होने वाला है उनके आने से? नहीं, यह तो इस बात का संकेत है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलग राज्य के आंदोलनकारी के स्तंभ रहे आदरणीय चंपई सोरेन जी का आगमन हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह बात स्पष्ट हो गया, राज्य की जनता भी बदलाव के मूड में है और सभी को यह मालूम हो गया कि जेएमएम कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। लोबिन हेम्ब्रम भी आपके साथ आ रहे हैं? नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अलग राज्य की लड़ाई के समय में जितने भी नेता थे, अग्रणी नेता थे, एक एक करके सारे नेता, चूंकि उन्हें पता चल गया कि जिन विषयों को लेकर के, जिस झारखंड को अबुआ झारखंड बनाने की सोच को लेकर के हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में वो सारा अधपतन हो गया है। यह सरकार झूठे वादे, नारे, भ्रमपूर्ण राजनीति से, इनके माध्यम से, जेएमएम के माध्यम से झारखंड का भला नहीं हो सकता है। यह भला कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही भला कर सकती है। तो देखिए, साफ तौर पर इन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में भाजपा की सरकार राज्य में बन रही है और भाजपा ही झारखंड के आदिवासियों का उत्थान कर सकती है। इसके अलावा जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हाल के दिनों में काफी सुर्खियों में बना है, खुद हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा है, इस पर भी तुष्टीकरण के तहत जो अधिकारी हैं वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, ऐसा आनंद ओझा का दावा है। द न्यूज पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी रवि के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।